रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 196। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस तकोई जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूलडोई से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन में देखकर कहे। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। यहोवा यो कहता है कि दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहनदद के राजभवन की भस्म हो जाएगी। और मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा। और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं अज्जा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को नाश करूंगा। और मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा यही वचन कहता है। यहोवा यो कहता है कि सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी बस भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार सदा फाड़ता ही रहा। और वह अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में आ जाएगा। यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यहोवा यो कहता है कि मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसके करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे। और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। और मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा और
साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा के आग लगाकर और उसके यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूलि का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। और वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था, जिनकी लंबाई देवदारू की सी थी और बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। फिर मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 दिन तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने और तुम्हारे जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या यह सब सच नहीं है? परंतु तुमने नाजिरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी मत करो। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसी पोलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाए। इसलिए वेग दौड़ाने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम न देगा, और पराक्रमी अपना प्राण बचा न सकेगा, और धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा, और न सवार भी अपना प्राण बचा सकेगा। और शूरवीरों में से जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। तुम यदि अपने आप को यहूदी कहते हो, तुम नियम शास्त्र पर भरोसा करते हो और परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में घमंड करते हो, और तुम उनकी इच्छा जानते हो और उत्तम बातों को सही ठहराते हो, क्योंकि तुम्हें वे बातें नियम शास्त्र से सिखाई गई हैं। तुम्हें ये भरोसा है कि तुम खुद अंधों को रास्ता दिखाने वाले और जो अंधेरे में हैं उनके लिए रोशनी हो। तुम मूर्खों को सिखाने वाले, छोटे बच्चों को शिक्षा देने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास नियम शास्त्र में ज्ञान और सत्य के जरूरी तत्व हैं। इसलिए तुम जो दूसरों को सिखाते हो, क्या अपने आप को नहीं सिखाते? तुम सिखाते तो हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद चोरी करते हो। तुम कहते हो कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद ही ऐसा करते हो। तुम जो मूर्तियों से नफरत करते हो, क्या खुद मंदिर को नहीं लूटते हो? तुम तो नियम शास्त्र पर घमंड तो करते हो, लेकिन नियम शास्त्र का पालन नहीं करने के द्वारा क्या परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करते हो? जैसा कि लिखा है कि गैर यहूदियों के बीच परमेश्वर के नाम की बदनामी तुम्हारी वजह से होती है। यदि तुम नियम शास्त्र का पालन कर पाते हो तो खतने से कुछ फायदा है, लेकिन अगर तुम नियम शास्त्र के तोड़ने वाले हो तो खतना वाले होने के बावजूद भी बेखतना वाले हो जाते हो। इसीलिए अगर कोई खतना न कराने वाला नियम शास्त्र की धार्मिकता को मानता है तो उसका खतना रहित होने के बावजूद वो खतने वाला क्यों न कहलाएगा? अगर एक आदमी का शारीरिक खतना नहीं हुआ है और वह नियम शास्त्र के अनुसार जीवन बिताता है, तो तुम ही बताओ, तुमने लिखित नियम शास्त्र को पाया और खतना भी कराया है, लेकिन तुम नियम शास्त्र का पालन नहीं करते हो। ऐसे में क्या वो तुम्हें आरोपी नहीं ठहराएगा?
वह व्यक्ति यहूदी नहीं जो सिर्फ यहूदी माँ बाप से पैदा हुआ है, न ही वह खतना कुछ मायने रखता है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। जो भीतर से यहूदी है वो सच्चा यहूदी है, और मन का खतना वही है जो परमेश्वर के आत्मा से है, न कि लिखे हुए नियमों के पालन से। ऐसे आदमी की तारीफ लोगों से नहीं लेकिन परमेश्वर की तरफ से होती है। रोमियो अध्याय 3। एक यहूदी होने से क्या लाभ या खतना कराने से क्या फायदा है? इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन उन्हें सौंपे गए थे। अगर कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास परमेश्वर की सच्चाई को असरहीन बना सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सच ठहरे और हर एक व्यक्ति झूठा, जैसा कि लिखा है, तुम अपनी कही हुई बातों में खरे ठहराए जा सको, और जब तुम्हारा इंसाफ हो तब जीत पा सको। अगर हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दिखाती है तो हम क्या कहें? क्या मनुष्य पर दंड लाने के कारण परमेश्वर अन्यायी है? मैं मनुष्य होने के नाते ऐसा कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब परमेश्वर लोगों का इंसाफ कैसे करेंगे? इसलिए कि यदि मेरे झूठ बोलने से परमेश्वर की सच्चाई उनकी इज्जत बढ़ाती है, तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी क्यों ठहरूं? जो मनुष्य गरीब का मजाक उड़ाता है वह उसके सृजक परमेश्वर का उपहास करता है। जो मनुष्य दूसरे के दुख पर हंसता है उसको परमेश्वर निसंदेह दंड देगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों का गौरव उनके माता पिता। मूर्ख मनुष्य के मुख में शुभ वचन फपता नहीं, इससे अधिक अशोभनीय है शासक के मुख से झूठी बात का निकलना। घूस देने वाला मनुष्य घूस को जादू का चिराग समझता है, वह जहां जहां जाता है सफलता उसके चरण चूमती है। जो मनुष्य दूसरे के अपराध क्षमा करता है वह प्रेम का खोजी कहलाता है। वह दूसरों की बातें यहां वहां फैलाने वाला मित्रों में फूट कर आता है। जितना प्रभाव एक घुड़की का समझदार व्यक्ति पर होता है उतना 100 बार मार खाने पर भी मूर्ख पर नहीं होता। बुरा मनुष्य विद्रोह की खोज में रहता है, उसको दबाने के लिए क्रूर दूत भेजा जाता है। मूर्खता के आवेश में डूबे हुए मूर्ख मनुष्य की अपेक्षा बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना अच्छा है। जो मनुष्य भलाई के बदले में बुराई करता है उसके घर में बुराई सदा निवास करती है। लड़ाई झगड़े का आरंभ मानो बांध के छेद के समान है, अतः उसके फूटने से पहले ही वहां से हट जाओ।